तो ये हमारी जो अभी हम वीडियोस डेली बनाते हैं तो उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियोस कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में अभी तक हमारी टोटल वीडियोस देखें तो 20+ जो है वीडियोस हो चुकी हैं। ये शायद आज हमारी 21st वीडियो है। तो ल्यूसेंट ज्योग्राफी हम कर रहे थे। ल्यूसेंट में जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू कर रखी थी और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो अगर आप देखें तो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक हमारा छूट गया है ल्यूसेंट के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसे हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। क्लियर? तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसे भी कवर कर लिया जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी कि विश्व की वनस्पतियां, यानी कि जो आपकी वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है वो क्या कहलाती है। अब अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है, कहीं कैसा इन्वायरमेंट, कहीं मरुस्थलीय इन्वायरमेंट है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेशन या वनस्पतियां मिलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके जैसा क्लाइमेट में वो वनस्पतियां उगती है उसी के अकॉर्डिंग उन वनस्पतियों को, उन वेजिटेशन को कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो उसी नामों को कि अलग अलग जगह पर जो अलग अलग विश्व में वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, उसे ही हम आज की जो वीडियो में है वो कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ज़ीरोफाइट जो वनस्पतियां हैं वो कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इन सभी यहाँ पर जितनी भी मैंने वेजिटेशंस लिखी हुई हैं, वनस्पतियाँ लिखी हुई हैं, इनमें एक चीज जो है आप कॉमन देख रहे होंगे। वो क्या? कि सभी में जो फाइट शब्द है वो सेम है। या आप सभी में देखेंगे तो फाइट जो है, जो ये वर्ड है ये सेम है। और फाइट का मतलब क्या होता है? वनस्पति, वेजिटेशन। अब हमें जानना है कि शुरुआत का जो शब्द है सिर्फ उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हमें पता ही लग जाएगा कि कौन सी वनस्पति की बात की जा रही है। जैसे पहला जो है हमारी वनस्पति कौन सी है? ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट तो ऐसी वनस्पति जो कि कैसे रीजन में उगाई जाती है? ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रोपो से क्या हमने हिंट ले ली? ट्रॉपिकल। तो ट्रोपोफाइट वो वनस्पति है, वो वेजिटेशन है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो आपका ट्रॉपिकल जोन है वहां उगाई जाती है। ट्रॉपिकल जोन आपको पता होगा, ये आपका मान लीजिए आपकी अर्थ है और ये आपकी क्या इक्वेटोरियल लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन। इससे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो आपका पूरा जोन है ये क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट जोन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि वो वनस्पति जो कि आपके इस ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट वनस्पति कहते हैं। लेकिन वैसी ट्रोपोफाइट, वैसी वनस्पतियों की बात ट्रोपोफाइट वनस्पति में की जाती है जो कि क्या है? आपकी कांटेदार झाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि घास और पेड़ों की, घास और जो आपके वन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रोपोफाइट में आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के जो घास हैं और पेड़ है, ये जो वनस्पतियां आती हैं, तो ग्रास प्लस ट्री। तो ट्रोपो, यहां से आप हिंट मिल गई होगी, ट्रोपो से ट्रॉपिकल रीजन की जो है आपकी, जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जो घास और पेड़ हैं वो उन वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? उस वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट वेजिटेशन कहते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से हम सारे जो वेजिटेशन को कवर करेंगे। हम बस मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा कि शुरुआत का वर्ड जो है वो क्या है, उससे हमें हिंट लेनी है। अब नेक्स्ट है हाइग्रोफाइट। हाइग्रो में सेकंड में हाइग्रोफाइट में जो हाइग्रो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? तो थोड़ा सा अगर आइडिया ले तो हाइग्रो मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से इसका मतलब होता है। तो बिल्कुल सही, आप सोच रहे हैं, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कि हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो ऐसी वनस्पति, ऐसी वेजिटेशन जो कि
जहां ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर जो है ज्यादा आपकी ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, जो कि आपका दलदलीय क्षेत्र हो, तो ऐसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ऐसी वनस्पति जो कि कहां पाई जाती है? दलदल क्षेत्र में पाई जाती है, और साथ ही जहां पर जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट है जीरोफाइट। तो जीरोफाइट, अब जीरो का मतलब देखो तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कि जीरो से मतलब आपका डेजर्ट से, रेगिस्तान से। तो ऐसी वनस्पति जो कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट। तो जीरोफाइट कौन सी वनस्पति है? जो कि आपके डेजर्ट या मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट। क्लियर? तो जीरोफाइट इंपॉर्टेंट है, जीरोफाइट। और कौन सी वनस्पति है? जो कि आपके मरुस्थल या डेजर्ट्स में होती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि पानी में उगती हैं। अब आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर कई जो वाटर बॉडीज है, हमारी तालाब है, कुएं हैं, वो उनके ऊपर जो है कई पौधे जो है वो उगे होते हैं। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि आपके पानी में उगती है, जो जल प्लावित होती है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एक आपकी है वनस्पति है, वाटर हाइसिंथ एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि आपकी पानी में उगती है, पानी में मतलब पानी के ऊपर जो है वो तैरती रहती है ना, तो पानी के ऊपर ही उनकी जो जड़ें होती हैं वो जल प्लावित होती है, वो तैरती रहती हैं। तो पानी या वाटर में जो आपकी वनस्पतियां जो तैरती हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि पानी में जल प्लावित होती हैं, आपकी जो है तैरती हुई हमें दिखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। उसके बाद है मीजोफाइट। तो ऐसी वनस्पतियां, मीजो का मतलब क्या है? मीजो का मतलब होता है आपका टेम्परेट जोन्स, मतलब जो आपका जहां ऐसे क्षेत्र जहां पर थोड़ी जो है आपके ठंडे प्रदेश होते हैं। तो मीजो का मतलब होता है ठंडा कुछ। तो 30 से लेकर जो 60 डिग्री जो आपका अक्षांश है, ये जो पूरा जोन है, नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ पर जो वनस्पति होती है उसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, यानी कि जो इस जोन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। तो और यहाँ पर उगने वाली वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट वेजिटेशन। तो यहाँ जो है आपकी ठंड होती है, यहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी भी और ज़्यादा होगी, और साथ ह्यूमिडिटी नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि ये जो आपका एरिया है कोल्ड रीजन होता है, और ये उष्णकटिबंधीय ये आपका हॉट रीजन है, वार्म रीजन होता है। लेकिन इससे ये जो आपका टेम्परेट जोन है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, काफ़ी ठंडा होता है। तो 30 to 60 डिग्री जो रीजन है, इस रीजन में जो आपकी वनस्पतियां होंगी उसे हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट। तो मीजो का मतलब क्या है? टेम्परेट जोन से, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से इसका मतलब है। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि टेम्परेट जोन्स, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट वेजिटेशन। मीजोफाइट जो है आपकी ये वनस्पतियां होती हैं। तो मीजोफाइट कौन सी हो गई? ऐसी वनस्पतियां जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, टेम्परेट जोन में पाई जाती है, जहां पर जो है आपके काफी जो टेम्परेचर है वो लो होता है। क्लियर? उसके बाद है क्रायोफाइट। मीजोफाइट में हमने देखा कि ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा होता है, कोल्ड होता है। लेकिन क्रायोफाइट मतलब, क्रायो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी आपका जो है टेम्परेचर की बात की जाती है क्रायो से रिलेटेड। तो क्रायो जहां भी आपका शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा कि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की बात की जा रही है वो बहुत लो टेम्परेचर की बात की जा रही है। 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो जो टेम्परेचर की यहाँ पर बात की जा सकती है। और ऐसा टेम्परेचर कहाँ होता है पृथ्वी पर? तो जो आपके पोलर रीजन्स हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो ये आपका जो है
ये यहाँ पर काफ़ी जो है इन्वायरमेंट काफ़ी ठंडा होता है, तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। तो क्रायो का मतलब ही क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना। तो क्रायोफाइट यानी कि ऐसी वनस्पतियाँ जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके पोलर एरियाज हैं वहाँ की वनस्पति, जिसे हम क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा या फिर जो कोल्ड रीजन्स में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, उसको हम क्रायोफाइट कहते हैं। तो टुंड्रा वनस्पति, जिसमें आपकी मेनली तो जो आपकी काई वगैरह होती है, एल्गी वगैरह, यही सब होती है वहाँ पे। तो टुंड्रा वनस्पति और जो ऐसी वनस्पति जो कि ठंडे इलाकों में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। नेक्स्ट है हेलोफाइट। और हेलोफाइट में जो हेलो शब्द का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी से, लवणता से। तो ऐसी वनस्पति जो कि लवणीय क्षेत्र, सैलाइन क्षेत्र में पाए जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। तो लिख ले हेलोफाइट। हेलो का याद रखें, हेलो का मतलब ही किससे है? आपका नमकीन क्षेत्र, यानी कि जो आपका ऐसी जहाँ की मिट्टी थोड़ी लवणता पूर्व हो, सैलिनिटी उसमें ज़्यादा हो, तो उन वहाँ पर जो वनस्पति होंगी उनको हम क्या कहेंगे? हेलोफाइट। तो लिख ले लवणता वाले क्षेत्र या नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति, जहां पर जो है सैलिनिटी, जहां की मिट्टी में वो क्या है? वो ज्यादा होती है। तो ऐसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। उसके बाद है लिथोफाइट। लिथोफाइट में लिथो का मतलब क्या होता है? आपका चट्टान, जो आपकी रॉक्स होती है। आपने देखा होगा कि जो कई बार जो आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, उनमें भी आप कहीं कहीं वनस्पतियों को देख सकते हैं। छोटे छोटे जो हैं उनमें भी, जिनके पत्ते काफी मुलायम से भी होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, फ्लफी से। तो ऐसी छोटी छोटी वनस्पतियां कई बार आपको चट्टानों में भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि चट्टानों में होती है, रॉक्स में होती हैं, उसको हम लिथोफाइट कहते हैं। तो ऐसी वनस्पतियां जो कि रॉक या चट्टानों में उगती हैं, उन वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? लिथोफाइट। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो पूरे वर्ल्ड में होती है, कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, उनके आधारों पर जो है इनके नाम जो है वो रखे गए हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको याद रखने हैं। याद रखिए, हिंट थोड़ा थोड़ा आप ले लिए। ट्रोपो से ट्रॉपिक रीजन ले लीजिए, हाइग्रो से ह्यूमिडिटी, जीरो से हमें पता लग गया कि रेगिस्तान की बात हो रही है, तो जो आपके मरुस्थल में होने वाले वनस्पति, हाइड्रो पानी में होने वाली वनस्पति, मीजो टेम्परेट जोन्स यानी कि जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय है वहां की वनस्पति। क्रायो का मतलब क्रायो कहीं भी आ जाए, यानी कि बहुत ठंडे तापमान की बात हो रही है, बहुत लो टेम्परेचर की बात की जा रही है। हेलो से मतलब क्या है? सैलिनिटी, लवणता, नमकीन क्षेत्रों से। और लिथो का मतलब क्या है? कि जो आपके चट्टानों से, रॉक से, इसका मीनिंग है। तो जिस लिथोफाइट का मतलब है कि जो ऐसे वनस्पति जो कि आपकी चट्टानों में, रॉक्स में होती है। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक, पूरा हमने कवर कर लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वर्ल्ड में वो कौन कौन सी होती है। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।